आज के वीडियो में हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत फाइलम प्रोटोजोआ का अर्थ क्या होता है और फाइलम प्रोटोजोआ की खोज कब और किसने की, यानी संघ प्रोटोजोआ की खोज कब हुई और किसने की, और संघ प्रोटोजोआ का नाम किसने दिया था, संघ प्रोटोजोआ के प्रमुख लक्षण और संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, यानी इसे कितने भागों में बांटा गया है, और संघ प्रोटोजोआ के सभी जीवधारी यानी सभी जंतुओं के नाम, उनकी संरचना और उनसे होने वाले रोगों को जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तो प्रोटोजोआ में प्रोटोज का अर्थ है फर्स्ट मतलब प्रथम, और जून का अर्थ है एनिमल मतलब जंतु। इस प्रकार से प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रथम जंतु अथवा आद्य जंतु, यानी इस सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। जो प्रोटोजोआ हैं ये इस सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन जीवों का अध्ययन किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन जीवों का अध्ययन किया था। आपको बता दें कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लगभग में 250 से अधिक सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया था और इन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन जीवों का अध्ययन किया था। मतलब सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इस संघ के कुछ जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी से देखा था और इन्हें माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स कहा था। माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स। बाद में गोल्डफश ने इस संघ को प्रोटोजोआ नाम दिया था। तो नाम किसने दिया? गोल्डफश ने इस संघ को प्रोटोजोआ कहा था, यानी गोल्डफश ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था और इस संघ के जंतुओं को प्रोटोजोअन कहते हैं। प्रोटोजोअन यानी कि प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनको प्रोटोजोअन कहा जाता है और प्रोटोजोअन जंतुओं के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। यानी इस संघ के जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रोटोजोलॉजी कहलाता है। चलिए अब प्रोटोजोआ संघ के लक्षणों को समझ लेते हैं। इसके बाद अभी प्रोटोजोआ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे। तो पहला लक्षण है, ये सरलतम रचना वाले एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। यानी इस संघ के जीवों का शरीर साधारण बनावट का होता है। सरलतम रचना का मतलब है साधारण बनावट का होता है और इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय होते हैं यानी इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है और ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म जीव लिखा गया तो बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, कह लीजिए छोटे छोटे से होते हैं। इसीलिए इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं। फिर दूसरा लक्षण है, ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। मतलब इस संघ के जंतु स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, नम मिट्टी व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर भी पाए जाते हैं। ये अधिकतर स्वतंत्र जीवी होते हैं, इसलिए स्वतंत्र जीवी कहा गया है। स्वतंत्र जीवी का मतलब होता है अलग अलग रहते हैं, लेकिन कुछ निवाह या कॉलोनी में आपस में सटे हुए पास पास में भी रहते हैं, यानी लाइन बनाकर भी कुछ रहते हैं। कुछ परजीवी भी होते हैं जो मनुष्य और कई जंतुओं में कई तरीके के रोग पैदा करते हैं। परजीवी जो दूसरे जीवों की सहायता से अपना जीवन यापन करते हैं, उन पर रह करके उसे परजीवी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं? मनुष्य और कई जंतुओं पर रह करके उन पर रोग पैदा करते हैं। फिर अगला लक्षण है, इनमें पोषण प्राणिसम अथवा होलोजोइक, पादपसम अथवा होलोफिटिक, मृतोपजीवी अथवा सेफ्रोफिटिक या परजीवी यानी पैरासिटिक प्रकार का होता है। तो इन प्रकार का इनमें पोषण होता है। प्राणिसम पोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है। ठोस या तरल रूप में ले रहा है तो उसे प्राणिसम भोजन कहा जाता है, जैसे अमीबा। और पादप संपोषण जटिल या ठोस कणों के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे युगलिना। और जो मृतोपजीवी हैं ये मृत व सड़े गले पदार्थों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। जो परजीवी हैं ये दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं। फिर अगला लक्षण है, इनमें गमन हेतु पादाव। पादाव को क्या कहा जाता है? स्यूडोपोडिया, यानी इनमें चलने के लिए स्यूडोपोडिया होते हैं, पादाव होते हैं। कसाब यानी फ्लैजिला होते हैं या सीलिया पाए जाते हैं।
यानी ये जंतु कूटपादों, पादापों या सीलिया के द्वारा गति करते हैं या चलते हैं। फिर अगला पॉइंट है, इन जंतुओं में उत्सर्जन अथवा एक्सक्रीशन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है और इनमें संकुचनशील धानियों द्वारा भी होता है। यानी जो उत्सर्जन होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, शरीर की सतह से ही हो जाता है। इसमें कोई अलग से अंग नहीं होते उत्सर्जन के लिए, शरीर की सतह से वो निकल जाता है बाहर। और संकुचनशील धानी जो होती हैं इनके द्वारा भी हो जाता है। और ये जो धानियाँ होती हैं ये जल नियमन का भी कार्य करती हैं, जल का नियमन भी करती हैं। फिर अगला पॉइंट है, इनमें श्वसन अथवा रेस्पायरेशन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। यानी जो श्वसन होता है वो भी शरीर की सतह से ही हो जाता है, रेस्पायरेशन भी शरीर की सतह से ही हो जाता है। और कैसे? तो विसरण द्वारा। फिर अगला पॉइंट है, इस संघ के जंतुओं में लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। इस संघ के जितने भी जंतु हैं उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक जनन में युग्मक संलयन अथवा सिनगैमी के द्वारा या संयुग्मन तथा कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है। जबकि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें द्विविखंडन है, बहुविखंडन है, मुकुलन है, इनके द्वारा जनन होता है। अब इस संघ के कुछ प्रमुख जंतुओं को जान लेते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, ओपेलाइना, तो ये सब क्या हैं? इस संघ के कुछ प्रमुख जंतु होते हैं। और इन सभी जंतुओं का वर्गीकरण, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब जानने से पहले आप लोगों को संघ प्रोटोजोआ का वर्गीकरण बता देते हैं। अर्थात प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया है ये पहले जान लेते हैं। तो प्रोटोजोआ को चलन या गमन के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, दूसरा है सार्कोडिना या राइजोपोडा, तीसरा है स्पोरोजोआ और चौथा है सीलिएटा या सीलियोफोरा। तो इनमें से जो पहला है उपसंघ मैस्टिगोफोरा, इस संघ के जंतुओं में चाबुक जैसी एक या अधिक कशाभिकाएं या फ्लैजिला होते हैं जो चलने या गमन में सहायता करते हैं या तैरने में हेल्प करते हैं। और इसके प्रमुख जंतु कौन कौन से होंगे? युग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, गियार्डिया, ये सब इसके जंतु होते हैं, मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आते हैं या फ्लैजिलेटा के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो सार्कोडिना है अथवा राइजोपोडा है, ये पादाव या स्यूडोपोडिया के द्वारा गमन करते हैं, पादाव या स्यूडोपोडिया के द्वारा, और इन्हीं के द्वारा भोजन भी करते हैं। इसके प्रमुख जंतु अगर देखा जाए तो अमीबा, एंट अमीबा, एक्टिनोफ्रिस, ये सब इसके जंतु होते हैं। किसके? तो सार्कोडिना के या राइजोपोडा के। इसके बाद तीसरा है स्पोरोजोआ, तो इनमें कोई भी चलन या गमन अंग नहीं होते हैं, ये अंतः परजीवी होते हैं। ये पुटी के अंदर जनन करते हैं, अर्थात इनमें प्रायः बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं के अंदर जनन होता है। इनमें कुछ प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं? जैसे मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम है। अगर इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है मलेरिया परजीवी पर, जी पूरा जीवन चक्र समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और दूसरा जंतु होगा इसमें मोनोसिस्टिस, तो मलेरिया परजीवी और मोनोसिस्टिस, 2 जंतु इसमें मुख्य रूप से मैंने बताया स्पोरोजोआ के अंतर्गत। फिर चौथा है सीलियोफोरा या सीलिएटा, इसके अंतर्गत क्या होता है? तो ये सीलिया के द्वारा गमन करते हैं या सीलिया के द्वारा चलते हैं कह लीजिए, और उसी से भोजन भी करते हैं। मतलब इनके शरीर के चारों तरफ छोटे छोटे से सीलिया होते हैं, रोए होते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? सीलिया कहा जाता है। और ये इन्हीं सीलिया से गमन या गति करते हैं और इन्हीं से भोजन भी करते हैं। इनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। अब इसके अगर जंतुओं की बात की जाए तो जंतुओं में पैरामीशियम है, वर्टिसेला है, एसिनेटा है, ओपेलाइना है, ये सब इसके जंतु होते हैं। किसके? तो सीलियोफोरा के, सीलिएटा के जंतु होते हैं। चलिए अब संघ प्रोटोजोआ के कुछ प्रमुख जंतुओं के वर्गीकरण को समझ लेते हैं। तो पहला है अमीबा, तो अमीबा का जो संघ है वो संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोड्रोमा है, वर्ग राइजोपोडा है, गण लोबोसा, वंश अमीबा और जाति प्रोटियस। यानी अगर इसका जंतु वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो अमीबा प्रोटियस होगा, अमीबा प्रोटियस, क्योंकि वंश और जाति को मिलाकर के वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने जंतु वैज्ञानिक नाम दिया था। तो अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस, और वर्गीकरण मैंने पूरा बता ही दिया है। अगर पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन क्या होगा? संघ प्रोटोजोआ,
उपसंघ सीलियोफोरा, वर्ग सीलिएटा, उपवर्ग होलोट्राइका, गण हेमेनोस्टोमेटिडा और वंश पैरामीशियम होता है। इसके बाद यूग्लिना का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोड्रोमा, वर्ग मैस्टिगोफोरा, गण यूग्लिनाइडा, ये हो जाएगा यूग्लिना का। और अगर ओपेलाइना का देखा जाए तो संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सीलियोफोरा, वर्ग ओपेलाइनेटा और गण ओपेलिनेटा, ये हो जाएगा। और एक्टिनोफ्रिस का देखा जाए तो संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ प्लाज्मोड्रोमा, वर्ग सार्कोडिना और गण हेलियोजोआ, इस तरह से हो जाएगा। तो कुछ जंतु मैंने बताए और इनके वर्गीकरण बताए हैं। अब आपको बता दें कि संघ प्रोटोजोआ में जो जंतु मैंने बताए हैं, इनकी संरचना, इनकी लाइफ साइकिल और इनसे होने वाले रोगों को नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।